एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एंड एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है ये। 10 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी और मैं अपने चैनल पे क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। क्लास 10 की SST इज फुल कंप्लीटेड एंड क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस वीडियोस आर अपलोडिंग ऑन माय चैनल। ठीक है, तो अगर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए वो, या फिर अगर आपको क्लास 10 की SST पढ़नी है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपको मेरे चैनल पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक गिवन है, यू कैन गो एंड टेक इट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे क्या हुआ है इस चैप्टर के अंदर। अगर चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जो लॉन्ग आंसर है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। एंड कौन तीन कैरेक्टर्स है मेन इस चैप्टर के? मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी और डॉक्टर हैरियट। तो मिसेस पम्फ्री कौन है? ये एक बहुत ही रिच लेडी है, एक अमीर सी लेडी है ये। ट्रिकी कौन है? एक बिगड़ा हुआ डॉगी है ये। जैसे कि अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, वैसे ही अमीर घर का एक बिगड़ा हुआ डॉगी है। एंड थर्ड है हमारे मिस्टर हैरियट, जो डॉक्टर है, एक वेट है, और वो इस ट्रिकी डॉगी को जो बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर होने की वजह से, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, उसको कॉन्वेलेसिंग ऐसा कुछ वर्ड है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, तो वो उसको ठीक कर देते हैं, यानी कि जो भी उसकी बीमारी हो रही है उससे उसको बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब यही होता है कॉन्वेलेसिंग। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री। ठीक है, तो जो सर्जरी ट्रिकी की करी गई, हमें आगे पता चलेगा कौन सी सर्जरी ट्रिकी की करी थी, तो उस सर्जरी ठीक हो गई, बिल्कुल ट्रिकी बाद में ठीक हो गया। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। विक्ट्री हो गई, सर्जरी होने के बाद ट्रिकी जो था वो ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे ही एक दिन मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी वॉक कर रहे होते हैं और डॉक्टर हैरियट को वो दिख जाता है। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देख के ऐसे हैरान होते हैं, भैया डॉगी है क्या है ये? इतना मोटा ब्लोटेड सॉसेज जैसा डॉगी था वो डॉगी नहीं लग रहा था। जैसे तुमने ऑसवर्ल्ड का डॉगी देखा होगा, वीनी, वो पतली सी थी, तो वीनी को डबल ट्रिपल मोटा कर दो, वैसा सा ये था हमारा। मैंने तो टर्टल बना दिया, समझ जाओ आप, बुक में देखा होगा तुमने। तो बहुत ही मोटा सा ये डॉगी था ट्रिकी, और चल भी नहीं पा रहा था, ऐसे ऐसे करके चल रहा था ये हाफ हाफ के। एंड बिल्कुल रेड ब्लड शॉट आइज हो रखी थी। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया था और खा खा के उसके पेट में सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी उस डॉगी के। तो डॉक्टर हैरियट उसके पास जाते हैं और मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है, आप इसकी डाइट फॉलो नहीं कर रहे? तो वो कहती है नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना टायर्ड रहता है, तो मैंने इसकी डाइट और बढ़ा दी है। अब मैं इसे चीज़ केक देती हूँ, अब मैं इसे कॉड लिवर देती हूँ, अब मैं इसे कॉड लिवर ऑयल होता है वो देती हूँ, और मैं इसको अच्छा तरीके का मीट देती हूँ, चीज़ केक, क्रीम केक्स, आइसक्रीम, स्वीट्स खिलाती हूँ, सो दैट इसमें एनर्जी रहे। तो भैया इतना तो तुम किसी नॉर्मल बच्चे को भी खिलाओगे तो वही मोटा सा ओबेसिटी उसको हो जाएगी। तो वही हालत हो गई थी इस डॉगी की। मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा अमीर लेडी थी, और ये जो हमारा ये डॉगी है ना ट्रिकी, इसका अपना वार्डरोब। अच्छा, तो आगे बताऊंगी वार्डरोब वाले सिचुएशन। तो ठीक है, तो डॉक्टर तो देख के परेशान हो गया, भैया ये क्या हालत बना रखी है डॉगी की। वो पूछते हैं आप इसकी एक्सरसाइज करा रहे हो? तो कहते हैं हाँ, ये ऐसी कभी कभी मेरे साथ वॉक पे करने आ जाता है, बट जो हमारा गार्डनर है ना, वो इसकी वो रबर रिंग वाली जो एक वो होती है ना डॉग्स की प्रैक्टिस, वो फेंकते हैं, वो लेकर आते हैं। किस लिए होते हैं? डॉग बिल्कुल ही फैटी और लेजी सा ना बन जाए, उनके अंदर फुर्ती रहे, इसलिए डॉग्स को प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको पास डॉगों को तो आपने देखा होगा, अगर हम उनके साथ खेले ना कूदे ना तो वो भी हमारी तरह आलसी बन जाते हैं। नहीं, उनको अपने जैसा नहीं बनाना है हमें डॉग्स को कैसे करना है? बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना होता है। तो वो ट्रिकी को वो अपने सर पे चढ़ा रखा था उन्होंने, ले चीज़ केक ले ले आइसक्रीम का, और क्या खाएगा बेटा? आइसक्रीम? अच्छा ये नहीं खानी है, कॉड लिवर ऑयल, वाइन पीनी है। ऐसे कर करके उन्होंने जो ये ट्रिकी था उसको सर पे चढ़ा रखा था। ना कोई एक्सरसाइज हो रही है, खा इतना रहा था ट्रिकी कि उसकी एनर्जी ही खत्म हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसे समझाया ऐसे मत करो, इसकी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी अगर आप इसे ऐसे खिलाते रहोगे। और ये बोलिए डॉक्टर चले जाते डॉक्टर उसका कोट देखते हैं, अरे उस डॉगी ने फर वाला कोट पहना। तो वो बताते हैं कि उसकी अपनी वार्डरोब है, रेन कोट्स हैं उसके पास, डॉग वाले फर कोट्स है, ठंड के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग। तो पूरा ही राजाओं वाली ज़िंदगी जीता था ये ट्रिकी। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, मिसेस पम्फ्री कॉल करती है डॉक्टर हैरियट को कि ट्रिकी को एकदम से पता नहीं क्या हो गया, उसने खाना छोड़ दिया। बताओ जरा, अब ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया और उसने अपनी फेवरेट डिशेस तक खाना छोड़ दिया और वो चुपचाप बैठा रहता था। तो डॉक्टर हैरियट जाते हैं और वो जाके ट्रिकी को एग्जामिन करते हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं मिसेस पम्फ्री को कि मुझे इसे सर्जरी करने के लिए
बाहर लेकर जाना पड़ेगा। वो समझ जाते कि भैया इस घर में रह के इस डॉगी का कुछ नहीं हो सकता, ये जो इसकी मालकिन है, इसकी मदर जैसी है मिसेस पम्फ्री, ये इसको बहुत ही ज़्यादा ही खिला के इसका बहुत ज़्यादा ओवरवेट कर दिया है, इसको ओबेस कर दिया है, तो इसलिए अब इसको इस घर से दूर लेके जाना पड़ेगा, तभी इसका इलाज हो सकता है। तो वो उसको कहते हैं मिसेस पम्फ्री को कि 15 दिन के लिए मुझे इसको सर्जरी के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब ये तो बड़ी शॉकिंग बात थी मिसेस पम्फ्री के लिए, उनका जिगर का टुकड़ा दूर जा रहा था, पर वो जैसे तैसे मान जाती हैं। फिर जैसे ही पता चलता है कि अब ये जो ट्रिकी महाराज हैं ये जाएंगे हॉस्पिटल अपनी सर्जरी कराने के लिए, तो पूरे घर में जितना भी स्टाफ था, पता ट्रिकी का स्टाफ भी था अपना, ठीक है, ट्रिकी का जो स्टाफ था उसके बेड्स क्या क्या लेकर, उसका जो नाइट का और डे का बेड अलग था, वो उसके कुशन, उसके फेवरेट कुशन, उसके सॉफ्ट टॉयज, उसके रबर रिंग्स और उसके फूड बोल डिफरेंट सुंदर सुंदर और फुल ऑन चीज़ें पैक करके डॉक्टर की गाड़ी में रखने के लिए तैयार थे। बट डॉक्टर की गाड़ी में इतनी जगह ही कहाँ थी, छोटी सी गाड़ी थी बेचारे की, तो वो जितना सामान आ रहा था वो रख दिया। एंड जाते जाते ट्रिकी को गाड़ी में बिठा कर डॉक्टर हैरियट ले जाते अपने क्लिनिक पे, जहाँ पे भी वो जो उनका एरिया था, ठीक है। और बेचारी मिसेस पम्फ्री रो रही थी अपनी विंडो के पास खड़े होके, और जब डॉक्टर हैरियट जा रहे होते सोचते भी है पुअर लेडी, और वो क्या करते। अब आ गए हम मेन पार्ट पे कि अब डॉक्टर हैरियट जो है क्या सच्ची में सर्जरी करने के लिए लेके गए थे। वो ले जाके जो हमारा ट्रिकी है उसको बाकी सारे डॉग्स के साथ रख देते हैं, ठीक है। अब वो ट्रिकी को स्टार्टिंग के 1-2 दिनों तक कुछ नहीं देते हैं खाने को, सिर्फ और सिर्फ वाटर देते। क्यों? उनको डॉक्टर है यार, वो उन्हें पता है कैसे ठीक करना है उसको, तो वो स्टार्टिंग में 1-2 दिन उसको सिर्फ पानी देते हैं। स्टार्टिंग में 1-2 दिन वो बिल्कुल मिक्सअप नहीं होता है बाकी के डॉग्स के साथ, बट थोड़े दिनों बाद 3rd-4th डे से वो डॉग्स के साथ बाकी डॉग्स के साथ मिक्सअप होने लगता है। 3rd-4th डे से बाद में जो हमारे डॉक्टर हैं वो उसको 1 बोल देते हैं खाने का, और वो एक्टिव होकर अपना खाना लेने के लिए आता है। नेक्स्ट डे से वो ट्रिकी को 2 बोल देते हैं खाने के, वो और एक्टिव हो जाता है अपने खाने करने के लिए, यानी कि कुछ दिन तक। स्टार्टिंग में 1-2 दिन उन्होंने उसे बस पानी दिया, एंड धीरे धीरे जो ट्रिकी था बाकी जो गैंग थे, डॉगीज़ के गैंग होते हैं, पैक होते हैं, उनके साथ फ्रेंडली होने लग गया। बाकी जितने भी डॉगीज़ थे उन्होंने ट्रिकी को एक्सेप्ट कर लिया, वो वॉक करते थे शाम को और वो खेलते थे, ठीक है। तो ट्रिकी बिल्कुल ही सेटल डाउन हो गया उस इन्वायरमेंट में, और धीरे धीरे ट्रिकी पतला होने लग गया। और रोज़ पता है क्या होता था, फ़ोन पे फ़ोन आते रहते थे मिस पम्फ्री के, अरे मेरा ट्रिकी कैसा, अरे मेरा ट्रिकी कैसा है। तो जो डॉक्टर थे वो उनको समझाते थे कि उसकी रिकवरी चल रही है, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, डॉक्टर हमें बताते हैं कि जो ट्रिकी है उसके लिए इतनी पैम्पर करती है मिसेस पम्फ्री, वो रोज़ एग्स भिजवाती थी ट्रिकी के लिए। देखो दूर जाके भी उन्होंने अपना वही सिस्टम ऑन कर रखा था, वो रोज़ ट्रिकी के लिए डजन ऑफ एग्स भिजवाती थी, और वाइन तक भिजवाती थी, वाइन भिजवाती थी उसके ब्लड लेवल अच्छा करने के लिए, और ब्रांडी भिजवाती थी। तो डॉक्टर बताते हैं कि मेरे तो भैया मज़े आ गए थे, मैं डॉगी को तो नहीं खिलाता था, डॉगी तो वही जो डॉग फूड होता है वो उन डॉग्स के साथ में उसी टाइम पे खाता था, एक्सरसाइज करता था, और मैं और मेरे जितने पार्टनर्स हैं हम मज़े में सुबह ब्रेकफास्ट करते थे डजन ऑफ एग्स के साथ, फिर हम लोग 2-3 ग्लासेस ऑफ वाइन पीते थे, और रात को बॉनफायर के आगे बैठ के ब्रांडी पीते थे। हमारे मज़े आ गए थे इस ट्रिकी के चक्कर में, ठीक है। और रोज़ जो मिसेस पम्फ्री फ़ोन करती रहती थी, तो एक दिन मिसेस पम्फ्री को वो फ़ोन पे कहते हैं ट्रिकी इज़ कॉन्वल्सिंग, ठीक है। तो कॉन्वल्सिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि वो रिकवर कर रहा है। जैसे कि अगर किसी को फ्लू होता है तो बोलते हैं ही इज़ कॉन्वल्सिंग फ्रॉम फ्लू, ठीक है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तुम गूगल सर्च करना, कॉन्वल्सिंग ऐसी कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, यानी कि वो जो है रिकवर कर रहा है। अगर कोई बीमार होता है और उसकी रिकवरी हो रही होती है उसको कहते हैं कॉन्वल्सिंग, ठीक है। तो वही उसको बोल देते हैं वो मिसेस पम्फ्री को, वो भी शानदार से, ठीक है भैया मेरा डॉग जो है वो रिकवर कर रहा है। एंड 15 दिन पूरे हो जाते हैं। 15 दिन के लिए वो ट्रिकी को ठीक करने के लिए लेके गए होते हैं, और वो सोचते हैं कि अब मैं मिसेस पम्फ्री को फ़ोन करूं, वैसे तो मैं ऐसे अपना परमानेंट गेस्ट बना लूँ तो सही है, मुझे रोज डजन ऑफ एग्स भी मिलेंगी, वाइन भी मिलेगी। बट फिर उन्हें याद आता है कि मिसेस पम्फ्री बहुत प्यार करती है ट्रिकी को, और वो ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती। एंड अब ट्रिकी की जो हालत थी वो अच्छी हो गई थी, वो काफ़ी एक्टिव हो गया था, उसके मसल्स बन गए थे। नाउ ही वॉज अ स्मार्ट एंड एन एक्टिव डॉग। तो वो मिसेस पम्फ्री को कहते हैं कि अब ट्रिकी ठीक हो गया है, आप आके ट्रिकी को ले जा सकती हो। अब वो आती है ब्लैक शाइनी सी गाड़ी में, शॉफर जो है दरवाज़ा खोलता है, मिस्टर जो हमारे हैरियट है वो डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को हाथ में लेकर आते हो। ट्रिकी अपनी मालिक को देके, मिसेस पम्फ्री को देके कूद के उनके पास चला जाता है, ठीक है। डॉगी तो प्यार करते ही हैं अपने मालिक से, वो तो ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। वो कूद के चला जाता है, और मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान होती है। इतने दिनों बाद वो अपने डॉगी को मिल रही होती है, वो रोने लगती है आइस से, और जैसी ही गाड़ी बंद होती है वो जा रही होती है, तो वो डॉक्टर को जाते जाते बोलती है इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी,
है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो डॉक्टर को एक तरीके से हंसी भी आती है टाइम ऑफ सर्जरी, जब उन्होंने कोई सर्जरी करी ही नहीं, फिर किस बात की विक्ट्री। उन्होंने सिंपली उसको उसके घर से दूर रखा, उसको बैड हैबिट से दूर रखा और वो ठीक हो गया। ठीक है, तो विद दिस स्टोरी इज एंडेड, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस स्टोरी का लास्ट वर्ड है, मतलब क्या, विक्ट्री मिल गई है सर्जरी की। ठीक है, जो सर्जरी हुई वो कामयाब हो गई। ओके, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने मॉरल पढ़ लिया है। चैप्टर का क्या है कि अगर किसी को हम बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर करें तो वो एट टाइम्स उसकी हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं होता। ये आप आगे चल के अपनी स्टूडेंट लाइफ में बात करो, अपने बच्चों के साथ भी तुम लोग ऐसा मत करना कि तुम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, ना ही कभी अपने पेट को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना। मॉरल ऑफ द स्टोरी देखो ये है कि किसी भी चीज़ की अति होना गलत होती है। वो उसको पैम्पर कर रही थी बट नेक्स्ट लेवल पे जाके करी थी तो वो उसकी हेल्थ को ही इफेक्ट कर रहा था। ओके, तो बस यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई। बहुत छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी। देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो 5 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में से। ये 5 शॉर्ट आंसर्स कर लो, जो एक लॉन्ग आंसर मैंने दिया है आप वो प्रिपेयर करो। एंड जब मैं क्लास 10th इंग्लिश का रिविजन बैच ऑन करूंगी आपके एग्जाम डेट शीट अनाउंस होने के बाद, तो तब हम बाकी रिविजन बैच में काफ़ी सारे क्वेश्चन 1 मार्कर एंड ऑल कर लेंगे, जैसे अभी मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को करा रही हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिस डॉक्टर हैरियट आस्क मिसेस पेम्फ्री टू एडमिट ट्रिकी इन द हॉस्पिटल? क्यों कहते हैं वो, आंसर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। Why did Mrs. Pumphrey made a frantic call to Dr. Harriet? क्यों करा था उन्होंने कॉल? We all know. Describe the small dog Tricky. तो ट्रिकी को एक्सप्लेन करना है आपको। ब्लोटेड सॉसेज जरूर लिख देना, मोटा सा था वो और ब्लड शॉट आइज थी उसकी। How did the gang of household dog accept Tricky as their member? कैसे एक्सेप्ट करता है ट्रिकी को वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी? ट्रीट मतलब ये नहीं कि खिलाया कैसे, उसको ठीक कैसे करा। ओके, तो ये कुछ स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री बोर्ड्स ऑल्सो, ओके, फॉर योर इंटरनल एग्जाम्स ऑल्सो। सो अगर अच्छे से आंसर इनको कर लोगे, आपको एट टाइम्स लाइक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आ जाते हैं और हम बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है। जब रिविजन बैच करेंगे तो और कर लेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ले सकते हो। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं लेने हैं मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेज रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश एंड इवन एसएसटी के नोट्स चाहिए, साइंस के नोट्स चाहिए, तो वो सब आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड टेक इट। 10th के जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे उनकी प्लेलिस्ट गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक करो। अगर अभी भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। किसी और चैप्टर में यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।